नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 21, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि MCQs टाइप रहेंगे। यह वीडियो LT, TGT, डाइट, PGT हिंदी, UGC नेट सेट हिंदी, JRF, NVS, KVS, GIC, GDC, RPS, CTC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 21। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? विकल्प है अरण्य कांड और लंका कांड, बी सुंदरकांड और उत्तरकांड, सी बालकांड और अयोध्या कांड, या फिर डी उपर्युक्त सभी कांडों में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली KV PGT 2015 में प्रश्न पूछा गया था कि रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका आरण्यक कांड और लंका कांड। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग जो है अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता है कौन है? बताइए। विकल्प है नाभादास, पोलंकी राममूर्ति, जानकी रसिक शरण, या फिर राम प्रिया शरण। सही उत्तर बताइए। दिल्ली KV PGT 2015 में पूछा गया था प्रश्न, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता है कौन है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि राम प्रिय शरण इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है आज की इस वीडियो का तीसरा प्रश्न। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था, क्या था? विकल्प है नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, या फिर अग्रदास। सही उत्तर बताइए। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था, क्या था? तो सही उत्तर होगा अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। विकल्प है विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद पर सद्रीतियों की विजय, या फिर कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? विकल्प है भरत मिलाप, रामचरितमानस, राम रक्षा स्तोत्र, या फिर रामचंद्रिका। सही उत्तर बताइए। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो रामचरितमानस इसका सही उत्तर होगा। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर ग्रेसन। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है।
तुलसीदास के संबंध में यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुख होए, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? विकल्प है प्राणचंद्र चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास या फिर रहीम। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर होगा इसका रहीम। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति जो है इनमें से रहीम की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? विकल्प है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर परमानंद दास। तो सही उत्तर है इसका तुलसीदास। रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास जी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, गोस्वामी जी के पिता का नाम था? विकल्प है गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन या फिर इनमें से कोई नहीं। गोस्वामी जी के पिता का नाम था, क्या था गोस्वामी जी के पिता का नाम? तो सही उत्तर है इसका आत्माराम जो है गोस्वामी जी के पिता का नाम था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? विकल्प है आनंद भाष्य, पंचस्तवी, सहस्त्रगीत या फिर रामार्चन पद्धति। सही उत्तर बताइए। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो सही उत्तर है इसका रामार्चन पद्धति में। किसमें? रामार्चन पद्धति में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? विकल्प है कृष्ण, राम, विष्णु या फिर शंकर। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो सही उत्तर है राम का वर्णन है। राम की दिनचर्या का वर्णन है अष्टयाम में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। नावादास कृत भक्तमाल की भाषा है? विकल्प है अवधी भाषा, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है। कैसी भाषा है? तो सही उत्तर होगा ब्रजभाषा जो है नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है। कौन सी भाषा? ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक है। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं। विकल्प है केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास या फिर रामानंद। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि रामानंद जो है राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता है, ये लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? सही उत्तर बताइए। विकल्प है यश की प्राप्ति, स्वांत सुखाय, लोक मंगल या फिर धनार्जन। तो सही उत्तर होगा इसमें लोक मंगल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास का, कबीरदास का, नाभादास का या फिर सूरदास का। तो सही उत्तर होगा इसका, जो सही उत्तर है वह है तुलसीदास। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह कथन जो है तुलसीदास का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। रामचरित मानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? विकल्प है उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड या फिर अरण्य कांड।
रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो सही उत्तर है इसका उत्तरकांड में वर्णित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है। विकल्प है रामलला नहचु, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक या फिर विनय पत्रिका। तो सही उत्तर होगा इसका हनुमान बाहुक, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? विकल्प है शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद या फिर काकभुषुंडी गरुड़ संवाद। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो सही उत्तर है इसका राम सीता संवाद से इसका संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भय भव भय, मोचन पाही पाही सरनहि आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? विकल्प है अहल्या, शबरी, तारा या फिर मंदोदरी। तो सही उत्तर है इसका अहल्या। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। विकल्प है दोहा चौपाई शैली, बरवे शैली, मनसबी शैली या फिर उपर्युक्त सभी। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है कैसी है? तो सही उत्तर है इसका दोहा चौपाई शैली है रामचरितमानस की महाकाव्य की जो है शैली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि है। विकल्प है विकल्प है सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या फिर उपर्युक्त सभी। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि है, कौन है? सही उत्तर होगा तुलसीदास। अवधी और एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तुलसीदास, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? विकल्प है रामलला नचू, जानकी मंगल, हनुमान वाहुक या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो सही उत्तर है इसका रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध है ज्योतिष से। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामाज्ञा प्रश्नावली का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? विकल्प है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल या फिर जानकी मंगल। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 24। तुलसीदास के गुरु थे, कौन थे तुलसीदास के गुरु? विकल्प है रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरियानंद या फिर रामानुजाचार्य। सही उत्तर बताइए। तुलसीदास के गुरु थे, कौन थे तुलसीदास के गुरु? तो सही उत्तर है इसका नरहरियानंद जो है तुलसीदास के गुरु थे। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। बरवे रामायण किसकी रचना है? विकल्प है सूरदास, तुलसीदास, नंददास या फिर केशवदास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2010 में पूछा गया था प्रश्न कि बरवे रामायण किसकी रचना है। तो सही उत्तर होगा इसका तुलसीदास। तुलसीदास की रचना जो है बरवे रामायण जो है रहती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो किया है हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 21,
जो कि हमारा आज कंप्लीट होता हुआ